तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। दोस्तों, राजेश खन्ना जी ने अपने समय में कई बुलंदियों को छुआ था। अपने अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपने चार्म से भी सबका दिल जीता था। राजेश खन्ना जी को उस दौर का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। एक समय ऐसा भी आया था जब राजेश खन्ना जी की लड़कियां दीवानी हुआ करती थी और उनके लिए खून से खत लिखा करती थी। जहां नायक के रूप में राजेश खन्ना जी ने सफलता हासिल की, तो वहीं सबसे बड़े खलनायक के रूप में सामने आए प्राण साहब। प्राण साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। प्राण साहब जब विलन की भूमिका में ढल जाते थे तो लोग उनके नाम से ही कांपते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्राण साहब और राजेश खन्ना जी को एक साथ अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर पाते थे, और आपको बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें काम करने के लिए प्राण साहब ने फिल्म के डायरेक्टर से बस 1 रुपये चार्ज किए थे। और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें काम करने के लिए राजेश खन्ना जी ने पूरे 20 लाख रुपए चार्ज किए थे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बॉलीवुड बायो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आज के समय में 2 बड़े सितारे एक साथ काम करने को तैयार हो जाए तो निर्माता और निर्देशक उन्हें खुशी खुशी अपनी फिल्मों में कास्ट कर लेते हैं। लेकिन राजेश खन्ना और प्राण साहब उस दौर के ऐसे सफल नायक थे जिन्हें एक फिल्म में कास्ट करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर हमेशा बचा करते थे। हालांकि इन दोनों बड़े कलाकारों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया। इसके बावजूद भी फिल्म के निर्माता ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों कलाकार उनकी फिल्म में एक साथ हों। दोस्तों, प्राण साहब और राजेश खन्ना दोनों अपने जमाने के बहुत बड़े सितारे थे, एक सुपरस्टार तो दूसरा सबसे बड़ा खलनायक। दरअसल प्राण साहब एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें विलन की भूमिका निभाने के लिए उस दौर में काफी ज्यादा पैसे मिला करते थे, और प्राण साहब का भी यही कहना था कि फिल्म को चलाने के लिए एक अच्छा हीरो नहीं, एक अच्छा विलन चाहिए। दोस्तों, प्राण साहब के अलावा राजेश खन्ना जी भी अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे। अपनी फिल्म आराधना की बॉक्स ऑफिस की सफलता के बाद राजेश खन्ना जी ने अपनी फिल्म की फीस बढ़ा दी थी। उस दौर में वे अपनी एक फिल्म के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए चार्ज किया करते थे, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। इतनी अधिक फीस होने के बाद भी फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेते थे, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म हिट करवानी होती थी। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि इन दोनों कलाकारों में से आप किसे पसंद करते हैं। उस दौर में इन दोनों कलाकारों की इतनी फीस थी कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन दोनों को फिल्मों में कास्ट करने के लिए बहुत डरते थे। लेकिन एक बात और भी थी कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना और प्राण साहब एक साथ होते थे, उस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। राजेश खन्ना और प्राण साहब ने जिन फिल्मों में साथ में काम किया था, इतिहास गवाह है कि वो फिल्में सुपरहिट हुई थी। उदाहरण के तौर पर हम आपको उनकी कुछ फिल्मों के नाम बताते हैं। दुर्गा, जानवर, बाएं हाथ का खेल, मर्यादा और बेवफाई, ये वो सारी फिल्में थी जिनमें इन्होंने साथ में काम किया था, और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ये उस दौर की बेहद सफल फिल्में थी। दोस्तों, जहां राजेश खन्ना जी अपनी एक फिल्म में काम करने के लिए 20 लाख रुपए चार्ज करते थे, वहीं पर हम आपको प्राण साहब की एक दरिया दिली वाली बात बताते हैं। दरअसल राज कपूर जी जब अपने बेटे ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी बना रहे थे, तो उस फिल्म में काम करने के लिए प्राण साहब ने राज कपूर जी से बस 1 रुपये चार्ज किए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वे जानते थे कि राज कपूर जी की माली हालत फिलहाल ठीक नहीं है, और प्राण साहब जब शुरुआती दौर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनके पास भी कुछ नहीं था। तब उनकी सबसे ज्यादा मदद राज कपूर साहब ने की थी, और जब राज कपूर साहब पर बुरा दौर गुजरा तो प्राण साहब ने भी अपनी दोस्ती निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों, जाते जाते हम आपको प्राण साहब के बारे में एक खास बात और बताते हैं। वैसे तो फिल्म की शुरुआत में ही फिल्म के हीरो, हीरोइन और कास्ट का नाम आता था, लेकिन प्राण साहब का नाम फिल्म के आखिर में और सबसे बड़े अक्षरों में आता था, और वहां लिखकर आता था एंड प्राण। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे बॉलीवुड बायो। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।